दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोकल बैंक ऑफिसर मतलब यूबीआई एलबीओ का जो एलपीटी है वो कंडक्ट हो चुके हैं और अभी कुछ ही दिनों बाद हमें इंटरव्यू की डेट्स हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए कि 15 या 20 दिन के अंदर हमको इंटरव्यू की डेट्स देखने को मिल सकती है और 1 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि कैसे हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू की तैयारी करें जिससे हम इंटरव्यू में एक अच्छा स्कोर कर सकें ताकि हमारा सिलेक्शन इसमें फाइनल सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने 2 बार इंटरव्यू फेस किया है, एक आईडीबीआई जैम का और एक आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो इंटरव्यू है वो भी 2 महीने पहले ही हुआ था और आईडीबीआई जैम का इंटरव्यू वो लास्ट ईयर हुआ था मई में। ठीक है, और इन दोनों इंटरव्यू को मैंने सिर्फ अटेंड ही नहीं, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं। जो आईडीबीआई जैम का इंटरव्यू था उसमें मेरे को इंटरव्यू में से 100 में से 80 मार्क्स मिले थे। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस में आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है। और इस वीडियो में वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। 2 बार इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से और मैंने कैसे इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए इंटरव्यू में, कैसे वहाँ पर अच्छे से जवाब देना है, कैसे तैयारी करनी है, कितना डेप्थ में पढ़ के जाना है। हम सबको पता है कि इंटरनेट में कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कितना डेप्थ में पढ़ना है, जितना हमारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है। वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में फ्री रिसोर्सेज भी बताने वाला हूँ जहाँ से आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंटरव्यू के क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ठीक है, जो पैनल है वहाँ पर जो इंटरव्यू लेते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक स्टूडेंट से जो इंटरव्यू देने आए। ठीक है, उस सबसे पहली बात तो उसको अपने बारे में अवेयर होना चाहिए। जैसे मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पैनल आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ से आते हो, आप कौन से स्कूल से पढ़ते हो, आप मतलब आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है। जैसे मान लो आपने किसी स्कूल से पढ़ाई की है और वो स्कूल का नाम फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर है। ठीक है, तो आपको उस फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो इससे पता चलता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आप जहाँ से पढ़ाई की है, आप उसके बारे में कितना सेल्फ अवेयर हो। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई गांव से बिलोंग करते हो, आप कोई शहर से बिलोंग करते हो, तो उस शहर के बारे में आपको कितना पता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली के बारे में आपको कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो ये सबसे क्या क्या टेस्ट होता है कि आप अपने बारे में कितना अवेयर हो। और दूसरी चीज़, इंटरव्यू में हमें एक नॉलेज और कॉन्फिडेंस का बैलेंस बनाना पड़ता है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन के जवाब दे दें। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नॉलेज तो बहुत इनफाइनाइट है और वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले हम उसका अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम वहाँ पर कॉन्फिडेंस से आंसर दें तो हम उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमसे बने बिना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपसे मान लो उन्होंने XYZ क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, लेकिन आप वहाँ कॉन्फिडेंस से वहाँ जवाब दे सकते हो कि सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैं यहाँ से जाके उसके बारे में ज़रूर चेक करूँगा। तो इससे इससे क्या पता चलता है, आपका एक कॉन्फिडेंस उनको दिखता है। ठीक है, जो पैनल है उनको ये नहीं लगता कि सामने वाले को जवाब नहीं आता तो एकदम से घबरा गया। सामने वाले को ये लगेगा कि ठीक है, इसको जवाब नहीं आता लेकिन इसने कॉन्फिडेंस से एकदम काम होकर जवाब दिया और वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। ठीक है, और पैनल सही मायने में यही चेक करना चाहता है कि आपके में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आप में कामनेस है कि नहीं है, आप आराम से शांत होकर प्रेजेंस ऑफ माइंड से वहाँ जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% नॉलेज की ज़रूरत है, आपको इन दोनों की ज़रूरत है। इन दोनों की मदद से ही आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, आप उन लोग चेक करेंगे कि आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उन लोग क्या है ना, बहुत सारी कंडीशन देंगे आपको कि इस कंडीशन में आप कैसे करोगे। आप बैंक के मैनेजर हो, आपको यारी प्रॉब्लम आ गई, आपका जूनियर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उस प्रेशर वाले सिचुएशन में आप कैसे जवाब दे पाते हो ये चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्योंकि जो एलबीओ की पोस्ट है वो एक मैनेजरियल पोस्ट है। ठीक है, और मैनेजर की पोस्ट से ये डिमांड करते हैं कि उनको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो, इसलिए वो ये सब कंडीशन वाले क्वेश्चन वो पूछते हैं। साथ में वो पूछते हैं करंट अफेयर्स की नॉलेज भी पूछते हैं कि करंट में भी कौन कौन से इवेंट चल रहे हैं। जैसे हमें पता है कि अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत डाउन जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं और बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल वॉर चल रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ डाउन क्यों हो गई? पिछली ईयर तो बहुत अच्छी थी। ये सारे जितने भी करंट इवेंट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप अपने करंट इवेंट से कितना अवेयर हो कि नहीं हो। ठीक है, साथ में बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज पूछते हैं, मतलब जो बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एनपीओ हो गया, जीडीपी हो गया और प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गई, बहुत सारे वगैरह वगैरह जो बैंकिंग के टर्म्स होते हैं वो सारे पूछते हैं जिससे आपकी बैंकिंग की नॉलेज भी चेक हो पाए। ठीक है, तो ये मैंने बात की इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की कि वो इंटरव्यू में किन किन पैरामीटर को चेक करते हैं। अब बात करते हैं इनको पढ़ने कहाँ है। मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बताता हूँ, आपको वो सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी और आपको उसी से अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लिया तो वो कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं।
देखो, जो बैंकिंग के टर्म्स हैं उसके लिए आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। मैंने जो 2 बार आईडीबीआई का इंटरव्यू दिया उसका एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया, आप इसको जाके देख सकते हो। और इसके अलावा मैंने 2 बैंकिंग की वीडियो बनाई है, एक तो कंप्लीट बेसल नॉर्म्स के ऊपर बनाई है, और ये तो आईडीबीआई की है, ये काम की नहीं है आपके, लेकिन जो ये बेसल नॉर्म्स की ये बहुत काम की है। 13 मिनट की वीडियो है और 1,000 लोग इसको देख चुके हैं, अभी 1,000 से ज़्यादा हो गए हैं इसको देख चुके, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, इससे आपका बेसल नॉर्म कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसकी पूरी हिस्ट्री, उसके अभी कितने शेयर्स हैं, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका, और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कौन नए नए प्रोडक्ट लेके आता है, नई नई स्कीम लेके आता है, इसमें कौन सी कंपनी का कितना शेयर है, गवर्नमेंट का कितना शेयर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पूरा हिस्ट्री क्या है, कैसे वो फॉर्म हुआ था और अभी उसकी क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करूंगा, वो भी फ्री में वीडियो बनाऊंगा। तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो भी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा बहुत सिंपल मैनर में, ठीक है। तो आपके जो बैंकिंग टर्म्स है जैसे बेसल नॉर्म्स हो गया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की